अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 प्लस 3 रूट 5 बटा में 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 बटा में 3 माइनस रूट 5, इसका मान किसके बीच में होगा? तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 5, 3 माइनस रूट 5 इंटू 7 प्लस 3 रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5, ये आ जाएगा। ये गुणा करेंगे तो 21 प्लस 9 रूट 5 माइनस 7 रूट 5 माइनस 15 माइनस 21 प्लस 7 रूट 5 माइनस 9 रूट 5 माइनस 15 बटा में 4, तो 21 तो गायब, माइनस 15 ये प्लस 15 गायब होगा। ये आ जाएगा 2 रूट 5 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 रूट 5, यानी कि 4 रूट 5 बटा में 4 करेंगे तो रूट 5, जिसका मान 2 और 2.5 के बीच में आता है। यही ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भिन्न के का हर अंश के दुगुने से 4 अधिक है, मतलब अंश x है तो हर होगा 2x प्लस 4। जब अंश में 3 की वृद्धि करते हैं और हर में 3 की कमी करते हैं तो भिन्न 2 बटा में 3 हो जाता है, मतलब 3x प्लस 9 प्लस 1 है तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2, मतलब x का मान आ जाएगा हमें 7। पूछा क्या गया है? मूल भिन्न के अंश और हर का अंतर, मतलब ये x और 2x प्लस 4 है तो x प्लस 4 अंतर होगा, x प्लस 4 अंतर 11 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, रेशमा 1734 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदती है। पहले को 16% हानि, मतलब 16% हानि मतलब 100 और 84, तो सीपी और एसपी कर सकते हैं हम लोग 25 और 21। दूसरे को 20% लाभ, यानी दूसरे पर 5 और 6, लेकिन यहाँ दिया गया है दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो सेलिंग प्राइस बराबर है तो दोनों का एलसीएम हम लोग 42 करेंगे, तो सीपी ये 50 आ जाएगा और ये आ जाएगा 35। 80 के लिए दिया गया है 1734, तो 5 के लिए आ जाएगा हमें 17 से भाग देंगे तो 102। हमसे पूछा गया है कि ए का पहले क्रय मूल्य मतलब 50 के लिए, सीपी तो आ जाएगा 1020, लेकिन इसको बेचती 1147 रुपया 50 पैसे में, तो कितना आता? 127 रुपया 50 पैसा बटा में 1020 गुणे 100% करेंगे तो 1 यहाँ से मतलब कि 1275 में 102 से भाग देंगे तो 12.5% का ही लाभ दिख रहा है। ए से 5 बच्चे बी में प्रवेश करते हैं और तो दोनों में संख्या समान हो जाती है। यदि बी से 25 ए में प्रवेश करते तो बी में संख्या दुगुनी हो जाती, तो 5 प्रवेश करते बी में तो संख्या बराबर हो जाती। और ऑप्शन जो दिया गया है 19 17 18 17 19 18 और 9 8, मतलब कि 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 95 और 85 आ जाएगा। कह रहा है कि यदि बी में 25 प्रवेश कर जाते, मतलब ये कितना हो जाता? तो 120 हो जाता और ये 60 दुगुना आ रहा है, मतलब हमारा आंसर 19 17 आ जाएगा। ऑप्शन से हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 8 सेंटीमीटर ऊंचे बेलन का आयतन 392 पाई है, मतलब पाई r² इंटू 8 392 पाई है, तो r का वैल्यू तो आ जाएगा हमें 7। पूछा गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 पाई 7 इंटू 8 तो 112 पाई लिख सकते हैं। नंबर 6 दिया गया है, 2013 14 18 में कंपनी द्वारा कुल निर्यात, तो कंपनी द्वारा कुल निर्यात दिया गया है 13 14 और 18 में, तो वो 140 240 और 270 है, मतलब 4 510 650 आ जाएगा। और कह रहा है कि 15 से 17 तक कुल उत्पादन, तो 15 से 17 तक कुल उत्पादन जो हो जाएगा वो 300 290 और 340, मतलब 630
930 मतलब कम हो रहा है 28/93 गुणे 100%। तो 2800/93% करेंगे तो 30 से गुणा करेंगे तो 2790 आएगा। तो 30.1% का ऑप्शन दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक बाह्य बिंदु P से O केंद्र पर खींची गई सेकंड बाह्य बिंदु P से प्रतिच्छेदी रेखा OP दिया गया है 17 और PA दिया गया है PA 12 और PB दिया गया है 22.5। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि 12 PB दिया गया है 22.5 बराबर 17 माइनस R और 17 प्लस R, यानी कि यहाँ आगे बढ़ा देते तो सब C और D नाम दे सकते थे। तो ये आ जाएगा 6 गुणे 45 बराबर 289 माइनस R स्क्वायर। 270 है, मतलब R का वैल्यू जो आ जाएगा वो 19 आ जाएगा। 8 दिया गया है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय प्रिज्म का आधार वर्ग है, आयतन 160 सेंटीमीटर क्यूब है, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो ये प्रिज्म का आयतन दिया गया है, मतलब कि एरिया इंटू 10 बराबर 160, यानी कि एरिया तो आ जाएगा 16, तो वर्ग है यानी कि साइड आ जाएगा 4। तो कह रहा है कि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4 स्क्वायर 2 बार प्लस 4 गुणे हाइट दिया गया है 10, तो 160 और 32 जोड़ेंगे तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 9, एक पानी से भरी अर्धगोलीय टंकी 7.7 लीटर प्रति सेकंड की दर से पाइप द्वारा खाली किया जाता है। 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय घंटा में लगेगा? त्रिज्या दिया गया है 10.5 मीटर, यानी कि 2/3 पाई 21/2 का क्यूब। तो ये तो मीटर क्यूब में आ जाएगा, इसको हम लोग लीटर में बदलने के लिए 7.7 इंटू टाइम सेकंड में रहेगा। तो मतलब कि 2/3 गुणे 2/3 22/7, 21 गुणे 21/8 गुणे 1000। यहाँ 7.7 गुणे टी कर सकते हैं, टी सेकंड में है अभी। तो 7 का 21 गायब, 2 दूनी का 4 दूनी का 8 मतलब 11 खत्म। 11 7.7 है, यानी कि यहाँ 0.7 आएगा। 0.7 कटेगा ये 30 बार में, 3 कटेगा ये 10, मतलब T जो हमें आ जाएगा वो 21 गुणे 1/4 ये सेकंड में आएगा। घंटा में बदलने के लिए हम लोग 60 गुणे 60 से भाग देंगे, मतलब 2 जीरो तो कट जाएगा। 4 से भाग देंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 25, 3 से कटेगा 7 और ये 3, यानी 175/3 घंटा आ जाएगा। ये 10 दिया गया है, दो शंकु की त्रिज्या का अनुपात दिया है 5-6, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये तो कांस्टेंट है। तो 5-6 का अनुपात यानी 25-36, हाइट का रेशियो नहीं मालूम है, और ये 8-9 आयतन दिया गया है। तो 9 से कटेगा 4, यानी कि हाइट का रेशियो आएगा 32:25। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बाई cos थीटा, इसका मान क्या होगा? और ऑप्शन कुछ दिया गया है। तो हम लोग थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 क्यों रख रहे हैं? तो ये आएगा 3/4, 1/2 गुणे 3/2 प्लस 3/2/1/2, मतलब 3/4 खत्म, ये खत्म हो जाएगा तो हमें मिलेगा कितना? ये 3 और ये 1 4, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 sec थीटा, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन का सहारा लेके। ई में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सी में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ई में जो दिया गया है वो 97.2 डिग्री दिया है और सी में दिया गया है 72, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 972 और 720 का रेशियो। 9 से भाग देंगे तो 108 और ये 80, 4 से भाग देंगे तो 27-20, मतलब 100 करेंगे तो 135 आएगा, मतलब 35% ज़्यादा हो जाएंगे ई में।
सी से। नंबर 13 दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा, और न्यूमेरिकल दिया गया है तो 45 डिग्री रख दे, सबसे आसान काम होगा। तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1, ये दोनों कट जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई √2 और 1 माइनस 1 बाई √2, यानी √2 प्लस 1 बाई √2 माइनस 1। तो ये √2 माइनस 1 आएगा, और इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये आएगा √2 प्लस 1 गुणा करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। ABCD एक चतुर्भुज है, तो ABCD हम लोग एक चतुर्भुज देख रहे हैं। ABCD चतुर्भुज के आंतरिक भाग पर DE इस प्रकार है कि DE और CE इनके D और C के बाइसेक्टर हैं। B दिया गया है 82, DEC दिया गया है, DEC ये 80 दिया है, ये 80 दिया है, मतलब इन दोनों का सम 100 होगा। तो C और D जो आएगा वो 200 आएगा, दोनों को आना पड़ेगा हमें 160। एक 82 दिया गया है, मतलब एंगल A जो आ जाएगा वो 78 डिग्री आ जाएगा। कैलकुलेशन देखिए यहाँ से। 15 दिया गया है पहले 2 सालों के लिए ब्याज की दर 6%, अगले 3 सालों के लिए 10%, 5 साल की अवधि के बाद 12%, तो 7 साल का साधारण ब्याज दिया गया है। तो पहले 2 साल 6% यानी कि 12%, अगले 3 साल 10% यानी 30%, तो 5 साल बीत चुका है, 2 साल बचा हुआ है 12 यानी 24%। तीनों को जोड़ देंगे तो 36 और 30 66% हमें दिया गया है 12,771। तो हम लोग 11 से भाग दें तो 6 11 6 1 2% आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 38 7 यानी 100% आ जाएगा, 19,350 रुपया। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है त्रिभुज ABC में D कोई BC पर बिंदु है कि ADC दुगुना है BAD का, BAD मतलब ये अल्फा है तो ये 2 अल्फा होगा, मतलब ये भी अल्फा हो जाएगा। C 38 दिया गया है, A दिया गया है 80, मतलब 80 और 38, तो ये आ जाएगा हमें 62 डिग्री 180 होने के लिए, तो ये 62 होगा, मतलब ये 124 आ जाएगा। तो एंगल ADB पूछा गया है, एंगल ADB जो आ जाएगा वो 56 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है ABC का जो रेशियो है 1/4 1/3 1/2, इसको लिख सकते हैं एलसीएम 12 आएगा तो 3 4 6 का रेशियो। A/B B/C और C/A का वैल्यू क्या होगा, तो रेशियो क्या होगा, तो 3/4 4/6 मतलब 2/3 लिख सकते हैं, और 6/3, तो एलसीएम 12 से गुणा कर देंगे तो 9 8 और ये 24, ये रेशियो आ गया। 18 दिया गया है त्रिभुज ABC में D और E, ABC में D और E BC और AC के मध्य बिंदु है। इसके बाद दिया है AD और BE समकोण प्रतिच्छेद करती है, यानी कि माध्यिकाएं G पर समकोण पर बनाती है। AD 18 है, तो 18 है मतलब कि ये 12 होगा, ये 6 होगा। BE 12 है, मतलब 8 होगा और ये 4 होगा। तो हमें BC की लंबाई पूछा गया है, यानी कि ये 10 हो जाएगा, मध्य बिंदु है यानी कि ये भी 10 हो जाएगा, तो BC की लंबाई आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है 0.57 का रेखरी माइनस 0.432 का रेखरी प्लस 0.35 का रेखरी, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 0.57 प्लस 0.35555555 लिख सकते हैं, और 0.43232 लास्ट वाला ये छोड़ दे रहे हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, 5 5 10 में से 2 घटेगा 8, 12 में से 3 घटेगा 9, 10 में से 8 9 8 9 5 3 8 में से 4 घटेगा 4, यानी कि 0.498 के ऊपर एक रिंग आ जाएगा। तो 20 दिया गया है
कोसेक थीटा बराबर दिया है b/a और हमसे पूछा गया है √3 cot थीटा प्लस 1/, tan थीटा प्लस √3, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग ऐसा कर लें कि इसको 2 मान लें और इसको 1 मान लें, b को 2 मान लें, a को, तो कितना डिग्री होगा, मतलब b को 2 मान लें तो कोसेक थीटा 2 होगा तो थीटा 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री में √3 इंटू √3 प्लस 1/, में √3 प्लस 1/√3 आगे पीछे लिख दिया है, तो 4/, में 4/√3 करेंगे तो √3 आ जाएगा। अब ये ऑप्शन में हम लोग a और b रख के देखेंगे तो ये वाले ऑप्शन b² माइनस a² में ये सेटिस्फाइड करेगा। 4 माइनस 1/, में 1 √3 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा इसका मान, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। नंबर 21 दिया गया है, सेक 57 का वैल्यू x है और हमसे पूछा गया है cot स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 57 प्लस साइन स्क्वायर 33 प्लस कोसेक स्क्वायर 57 इंटू कोस स्क्वायर 33 प्लस सेक स्क्वायर 33 इंटू साइन स्क्वायर 57। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 57 और साइन स्क्वायर 33 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर 57 को बटा में लिखते तो साइन स्क्वायर 57 होता, कोस स्क्वायर 33 के बराबर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ऐसे ही ये वाला भी 1 आ जाएगा। यहाँ कॉट स्क्वायर को लिख सकते थे क्योंकि 57 में दिया गया है, तो tan स्क्वायर 57 लिख सकते थे। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 57 माइनस 1 प्लस 3, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 आंसर आ जाएगा हमारा। 22 दिया गया है, लोहे से बना एक रोलर 1.2 मीटर लंबा, आंतरिक त्रिज्या 24 है। रोलर बनाने में लोहे के शीट की मोटाई 15 है। द्रव्यमान क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 8 ग्राम है, और पाई में सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो रोलर का मतलब होगा पाई 39 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर गुणे लंबाई 120, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। 8 से गुणा कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा, मतलब पाई गुणे 15 गुणे 960 गुणे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 63। तो 1000 से हम लोगों को भाग देना है। तो एक चीज और हम लोग लिख सकते थे, पाई गुणे 30 गुणे 480 गुणे 63, तो मतलब 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा जब ये ग्राम में है, क्योंकि ऑप्शन जो दिया गया है वो केजी की बात कर रहा है। तो 3 गुणे 48 गुणे 6.3 पाई लिख सकते हैं। तो 8 का 24 या 72, यानी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए और पाई होना चाहिए। तो 907.2 पाई का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही हो जाएगा और कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक जगह 72 दशमलव के बाद 2 अंक है, क्योंकि हमें दशमलव के बाद एक ही अंक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है, 10% की चक्रवृद्धि ब्याज है। प्रत्येक किस्त दिया है 5808 रुपया, मतलब अमाउंट 10/11 मतलब 100/110 और 100/121 करेंगे तो 5808 बराबर अमाउंट इंटू 121/210 आ जाएगा। देख सकते हैं 121 से भाग देंगे तो 4 बार में 484, यानी कि 968, तो 8 बार में कटेगा तो अमाउंट जो आ जाएगा 21 गुणे 48 1080, ये होगा। इतना किस्त 2 बार दिया गया है, मतलब टोटल पेमेंट किया गया है 116, मतलब ब्याज दिया जो गया है वो 36 और 1536 रुपया ब्याज के रूप में लौटाया गया है। ये आंसर 24 दिया गया है। क्लास ए और बी में छात्रों की संख्या 40 और 52 दिया गया है। ए का स्कोर 20 से 20% ज़्यादा है, मतलब 6x और 5x, सभी का एवरेज 75 है।
तो b का एवरेज यानी 5x निकालना है, तो ये 10:13 आएगा। तो 23 के लिए डिफरेंस x का है, तो 1 के लिए आ जाएगा x बटा में 23, 10 के लिए आ जाएगा, छोटे वाले में जोड़ते हैं तो 10x बटा में 23, x बटा में 23 प्लस 5x, ये जोड़ने पे हमें 20 का 75 मिलना चाहिए। तो 115 और 10 125, 125 x बटा में 23 आ रहा है 75, तो 5 3 यानी 5x का वैल्यू जो आएगा वो 69 आएगा। यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से खंबे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण, पहाड़ी के शीर्ष से 240 है, खंबे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण मतलब ये 30 है, ये 60 दिया गया है, तो ये 30 होगा, ये 60 होगा, मतलब ये आ जाएगा 80√3, तो ये 80 आ जाए, 80√3 आएगा, तो ये 80, ये आ जाएगा हमें 160। हमें पूछा गया है खंबे की ऊंचाई और बीच की दूरी का अंतर, मतलब 160 माइनस 80√3, तो 80 कॉमन कर लेंगे तो 2 माइनस √3 आ जाएगा।